हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ विश्व। फ्रेंड्स, आम प्रीवियस चैप्टर रे देखिथिले इंटरनेशनल रिलेशन रो किछि आमे सिलेबस देखिथिले, आमे किछि बेसिक टर्म देखिथिले, आमे जानथिले केमती नाटो फॉर्म हेतिला, केमती वार्सा फैक्ट साइन हेतिला। तो आज आमे देखिबा इंटरनेशनल रिलेशन रो नेक्स्ट चैप्टर देखिबा आमे यूनाइटेड स्टेट विषय रे जानिबा, तार कोन कोन फंक्शन जानिबा, तार कोन कोन सब प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन अछि जानिबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा आज रो वीडियो। तो वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत निहाती देखिबे, आपन को बहुत किछि जानिया पय मिलिबो। एथिरे यूनाइटेड नेशन विषय रे आपन को बहुत किछि जानिया पय मिलिबो। आपन को ए वीडियो रे पूरा सिलेबस कवर करा जिवो, यूपीएससी ओपीएससी रो पूरा सिलेबस कवर करा जिवो। तो वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिबे। तो चलंतु स्टार्ट करबा, फास्ट यूनाइटेड नेशन रो स्टार्ट करबा आज। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन विषय रे जानिया पूर्व आम गोटे कॉन्सेप्ट फास्ट जानिबा, सोवेरेनिटी कोन। सोवेरेनिटी कोन चलंतु देखिबा, तार मीनिंग कोन बुझिबा ताकू। सोवेरेनिटी इज द फुल राइट एंड द पावर ऑफ ए गवर्निंग बॉडी ओवर इटसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड सोर्स और बॉडी। सोवेरेनिटी कोन कहूची ना, गोटे एटा गोटे कंट्री को फुल राइट दोची, पावर दोची। जो गोटे गवर्निंग बॉडी सपोज हमर इंडिया को फुल पावर दोची, इंडिया को फुल सपोर्ट दोची कि से गोटे सोवरेन बॉडी ताकू ता इंटरनल अफेयर के ही अलगा कंट्री अफेयर करि परिबे नाही, कि इंटरनल मैटर रे हस्तक्षेप करि परिबे नाही। सोवरेनिटी कांसेप्ट से आगुची। एग्जांपल जेमति हमर चाइना गोटे सोवरेन कंट्री, इंडिया गोटे सोवरेन कंट्री, पाकिस्तान गोटे सोवरेन कंट्री एक्सेट्रा। तो चलंत देखिया कोन कहूची ना, हम प्रिएम्बल ले लिखाई छि इंडिया गोटे sovereign country. The preamble of the Indian Constitution lay out the position wherein the people of the India have resolved to constitute the Indian Republic into a sovereign country. एटा मो preamble ले लिखाई छि। Next, however, in particular term, no country can exercise sovereignty by being isolated with other countries. It has to engage and collaborate with other nations under a definite set of international law. किंतु सबु कंट्री गुडा सोवरेनिटी को फॉलो करि पारंती नाही। कौन पाई ना, तांको इंटरनेशनल लॉ को तांकर फॉलो करिवार अछि, तो सेति पय समाने करि पारंती नाही। नेक्स्ट देखिबा, नेक्स्ट हमें यूनाइटेड नेशन विषय देखिबा। यूनाइटेड नेशन कौन पाई फॉर्म हेतिला, केबे फॉर्म हेतिला। हमें जानचंती 1945 रे हमर वर्ल्ड वार 2 हेतिला। तो वर्ल्ड वार 2 रे कोन हला ना, लोक माने देखले कि माने एतिकी डिवास्टेशन होउची, एते ध्वंस होउची, संपत्ति जाउची, धन संपत्ति जाउची, पैसा जाउची समस्त। तो सेटा को रोकिया पय गोटे संगठन करा गला, जोडा कोंती यूनाइटेड नेशन, जोडा को हमर वर्ल्ड वार 3 को रोकिया पय करा जायथला। चलो हम देखिबा ता विषय रे। द यूनाइटेड नेशन इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। एटा गोटे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड टैक्स विथ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी। ये कौन करे ना, हमारे इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करे, सिक्योरिटी को मेंटेन करे, व्हाइल फोस्टरिंग फ्रेंडली रिलेशन, माने फ्रेंडली रिलेशन करे कंट्री भितर। इट इज द लार्जेस्ट मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड मोस्ट पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एटा गोटे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एटा गवर्नमेंट भितर गोटे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, द यूएन वाज फॉर्म फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग वर्ल्ड वार 2। तो यूएन कौन पाई फॉर्म हेतिला ना, डिवास्टेटिंग वर्ल्ड वार 2 पर जेमति वर्ल्ड वार 3 न हो, सेटा को रोकिया पई वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन गठन हेतिला। विथ द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर ग्लोबल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, माने से फ्यूचर ग्लोबल ले जेमति कॉन्फ्लिक्ट हेबनी, सेति पई यूनाइटेड नेशन गठन हेतिला। The representation of 15 government meet in San Francisco on 25 April 1945. तो फर्स्ट के जन कंट्री जॉइन हेतिले यूनाइटेड नेशन को ना 50 जन हेतिले। देन ड्राफ्ट वर्ड वुड बिकम द यूएन चैप्टर। एटी कोटा लेखा कोथरे लेखा हितला ना, यूनाइटेड नेशन फंक्शन कोन कोन तार सब फंक्शन, कोन तार सब माने प्रोसीजर केमति चलिबो, सेटा कोथरे लेखा हितला ना, गोटे चैप्टर आस्तिला जोडा कोंती यूएन चैप्टर। The chapter was adopted on 25 June 1945 and become into effect on 24 October 1945. एटा केबे टू इफेक्ट हेतिला ना, 24 अक्टोबर रु 1945 पर हेतिला। नेक्स्ट, UN is based on the belief of independence between peace, humanity, human right as well as development. तो यूनाइटेड नेशन टा को ऊपर बेस्ट अछि ना, पीस, ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट। एमान तीन जन जाक इंटरडिपेंडेंट। माने सपोज हमर देखंतु जदी पीस नथिबो कि ह्यूमन राइट को फॉलो करा होय नथले, तो डेवलपमेंट ऑब्वियसली हेटी हबनी ना। नेक्स्ट, यूएन चैप्टर कमिटेड टू प्रोवाइड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी टू मैन एंड वुमेन एंड ए स्टेटस ऑफ इक्वालिटी। यूनाइटेड नेशन कोन कहूची ना, कोन दोची ना, इक्वालिटी रो स्टेटस दोची। माने के धनी देश बोली से आ गोटे छोट देश ऊपर तो अत्याचार करिवो कि ताकू धमकेइबो, डरेबो, तो करि परिबो नै। समस्त सबु स्टेट सबु कंट्री इक्वल टू द नेशन बिग और स्मॉल, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सोशल प्रोग्रेस। तो ये कौन करे ना, इंटरनेशनल लॉ को स्ट्रेंथन करे, सोशल प्रोग्रेस को मॉनिटर करे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म यूएन सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरस्कजोल्ड। तो जने फॉर्मल माने पूर्वर जने यूएन सेक्रेटरी जनरल थिले, ताको ना कहूची ना डैग हैमरस्कजोल्ड। डैग हैमरस्कजोल्ड
से कौन कहते ना यूएन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड टू हेवन बट टू प्रिवेंट ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल माने यूनाइटेड नेशन कौन गठन होता ना मैनकाइंड को स्वर्ग को नेबा पई नथिला तांको मर्त्य को जीवा को रोकिबा पई हेतिला नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन फंक्शन भीतर फंक्शन देखा आम यूनाइटेड नेशन सब कौन कौन फंक्शन देखा इन अकॉर्डेंस विथ द चार्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी आम यहाँ पूर्व देखी कि ये ऑर्गेनाइजेशन पीस को मेंटेन करे सिक्योरिटी को मेंटेन करे प्रोटेक्ट करे ह्यूमन राइट को डेलीवरिंग ह्यूमानिटेरियन एड सपोज गोटे देश में आमर मरुड़ी आसला तो आमर धर सुनामी आसला तो सी कौन करे ना ह्यूमानिटेरियन एड दिए फूड दिए कि पैसा दब एमती करे यूनाइटेड नेशन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट आम जानते आम 17टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अच्छी तो सी कौन करे ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टाको प्रमोट करे जमी आम फ्यूचर जेनेरेशन किसी एनर्जी सर्ट हम ना से केमती भलसे जीवे जेनेरेशन तो सहीटा को प्रमोट करे एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ कौन करे ना इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करे इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करे एट इट्स फाउंडिंग द यूनाइटेड नेशन had 51 member state this number grew to 193 in 2011 तो फास्ट केते थिले ना 51 जन मेंबर थिले नेक्स्ट हमर 2011 रे 193 मेंबर हे गले तो एबे हमर केते अछंती एबे भी 193 मेंबर अछंती नेक्स्ट देखिबा यूनाइटेड नेशन रो स्ट्रक्चर देखिबा हम तार स्ट्रक्चर कोन देखिया तार प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन कोन कोन देखिबा तो आमर यूनाइटेड नेशन टोटाल 5टा प्रिंसिपल ऑर्गन फर्स्ट हूँ आमर जनरल असेंबली सेकेंड हूँ आमर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थर्ड हूँ आमर इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोर्थ आमर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फिफ्थ आमर यूएन सेक्रेटेरिएट चलो देखिए नेक्स्ट आम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विषय किसी देखा तो कौन कौन ये इट वाज एस्टाब्लिश इन 1945 एटा केबे एस्टाब्लिश होता ना 1945 रे एस्टाब्लिश होता अंडर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इट इज द मेन पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन एटा कौन होची ना एटा हला मेन हमर पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होची यूएन रो ये यूएन को रिप्रेजेंट करे ए बॉडीटा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इट कंप्राइज ऑफ 193 मेंबर स्टेट ऑफ यूएन ये केते जन मेंबर को नहीं गठित 193 मेंबर स्टेट कहले हमर एटी कंट्री को बुझौची मेकिंग द ओनली यूएन बॉडी विथ यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन एठी पूरा यूनिवर्स रो सब स्टेट रो कंट्री रो हेड माने रिप्रेजेंट करंती यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोवाइड ए यूनिक फोरम फॉर मल्टीलैटरल डिस्कशन ऑफ इंटरनेशनल इश्यू इंक्लूडिंग पीस एंड सिक्योरिटी एठी कोन करा जाय ना इंटरनेशनल इश्यू विषय डिस्कशन करा जाय आ हमर पीस और सिक्योरिटी ता ऊपर डिस्कशन करा जाय तार फंक्शन देखिबा हमें डिस्कस डिबेट एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन द सब्जेक्ट पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट गुडा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बिलोंग करछि से सब्जेक्ट ऊपर डिस्कस करा जाय डिबेट करा जाय और ता ऊपर रिकमेंडेशन भी दिया जाय नेक्स्ट elect the non-permanent member of the Security Council and other UN bodies such as the Human Rights Council ये कौन करे ना इलेक्ट करे नॉन परमानेंट मेंबर मान को कोठी ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है माने एटा में देखथिले पूर्वरु सिक्योरिटी काउंसिल भी गोटे यूनाइटेड नेशन रो बॉडी तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन करे ना नॉन परमानेंट मेंबर मान को इलेक्ट करे सिक्योरिटी काउंसिल है नेक्स्ट हमारा ह्यूमन राइट काउंसिल भी अपॉइंट करे नेक्स्ट अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल बेस्ड ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन ये कौन करे ना सेक्रेटरी जनरल को भी अपॉइंट करे membership the president of United Nations General Assembly is elected each year by the body itself with each country having one vote माने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट प्रति वर्ष इलेक्ट होती देन द प्रेसिडेंट रोटेट एनुअली बिटवीन 5 जियोग्राफिकल ग्रुप्स तो प्रेसिडेंसी कौन हुए ना एनुअली रोटेट हुए ताको हम डिवाइड कर देइचंती माने 5 जियोग्राफिकल ग्रुप रे गोटे हमर अफ्रीका एशिया पैसिफिक ईस्टर्न यूरोप लैटिन अमेरिका कैरिबियन एंड वेस्टर्न यूरोप एंड द अदर स्टेट देखिबा एट देखो हमर ब्लू रे अछि अफ्रीका ग्रुप हमर ग्रीन रे अछि एशिया एंड स्पेसिफिक ग्रुप एटा ग्रीन रे अछि हमर जोडा हमर रेड रे अछि ईस्टर्न यूरोप ग्रुप हमर जोथरे रशिया पळे आछि ईस्टर्न यूरोप रो किछि कंट्री पळे आछि नेक्स्ट हमर वेस्टर्न यूरोप एंड द अदर ग्रुप हमर इथिरे यूएस पळे आछि वेस्टर्न यूरोप रे हमर फ्रांस पळे आछि स्पेन पळे आछि हमर इथि ऑस्ट्रेलिया पळे आछि एक्सेट्रा नेक्स्ट एटा देखंतु यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यार पिकटा एटा देखंतु एमती एठी असेंबली हुए समस्त सब कंट्री रो हेड माने रिप्रेजेंट करंती एठी नेक्स्ट आम सिक्योरिटी काउंसिल विषय जाना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इट हैज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द यूएन चार्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यार प्राइमरी वर्क कौन कहले ना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करिवो
द सिक्यूरिटी काउंसिल इज मेड ऑफ फॉर 15 मेंबर स्टेट एटा 15 जन मेंबर स्टेट को लेकी गठन करा हिची कंसिस्टिंग ऑफ 5 परमानेंट मेंबर एठी 5 जन परमानेंट मेंबर अछि तांको P5 भी कुआ जाय तो से माने के ना चाइना फ्रांस रशिया यूके यूनाइटेड स्टेट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर आ 10 जन नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म बाय जनरल असेंबली ऑन ए रीजनल बेसिस तो इलेक्ट होंती प्रति 2 वर्ष रे जन लेखा इलेक्ट होंती रीजनल बेसिस माने रीजन टू रीजन नेकी वीटो पावर माने कौन मेन वीटो माने मेन हला रिजेक्ट करबा तो वीटो पावर कौन कहूँ ना वीटो पावर रेफर टू द पावर ऑफ परमानेंट मेंबर टू वीटो एंड रिजोल्यूशन ऑफ सिक्यूरिटी काउंसिल माने सपोज हम गोटे सिक्यूरिटी काउंसिल गोटे प्रस्ताव आसला तो जदि हमर P5 जो माने परमानेंट 5 मेंबर तांको पावर दिया है जदि तांको भितर जणे के रिजेक्ट कर देला से प्रस्ताव को तो पूरा सेटा रिजेक्ट हे जिवो से प्रस्तावटा जेमति हमर सपोज इना जेमति कोविड-19 तो यूनाइटेड नेशन गोटे रिजोल्यूशन आसला कि आमे देखिबा कि कोविड-19 कोठो बाहला केमति ओरिजिन हला तो सेटा को ऑब्वियसली चाइना वीटो कर देला तो सेटा पास हे पारिला नै बिकॉज चाइना भी बाहर थिला भाइरस तो चाइना चाहिला ने कि एटा पास हो बोली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रे तब चाइना वीटो कर देला नेक्स्ट देखिबा द अनकंडीशनल वीटो पोजेस्ड बाय द 5 गवर्नमेंट हैज बीन सीन एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एटा कोन कहै जो P5 ओनली P5 को पाखरे ही वीटो अछि तो एटा को कोन कहै जाउछ ना मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ यूएन एटा गोटे अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर यूनाइटेड नेशन रो Critics also claim that veto power is the main cause for international inaction. तो main कारण को international inaction main कारण होची veto power on war crimes and crimes against humanity. माने war crime और crime against humanity रो main होची हमर जोड़ा veto power. Suppose हमर example नबा धरो रशिया हमर किछि धरो चाइना उइगुर मुस्लिम ऊपर अत्याचार कला तो यूएन रे गोटे रिजोल्यूशन आसीबो तो ता विषय इन्वेस्टिगेशन करा हबो तो कोन हबो ना चाइना वीटो कर देला तो कोन हला ना ऑब्वियसली एटा हमर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हे गला चाइना तांको ऊपर अत्याचार करूची एटी यूनाइटेड नेशन रे वीटो कर दोची से प्रस्तावटा को पास हबा को ही दउनी नेक्स्ट However, the United States refused to join the United Nations in 1945 unless it was given a veto. तो यूनाइटेड नेशन 1945 रे कोन कहथिला ना से जॉइन हबनी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को जे पर्यंत ताको वीटो पावर दिया है नहीं ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन बिना कि ऑब्वियसली यूएस बिना सेतळे किछि हो नथला यूएस गोटे ही जणे ही सुपर पावर थिला जदी यूनाइटेड यूएस को जदी हमें वीटो पावर यूएस जदी से ग्रुप रे न रहबो तो से ग्रुप रो फायदा ही कोन किछि नै तो नेक्स्ट द एब्सेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन तो कौन होता ना आपण मैंने जानते वर्ल्ड वार 2 पर आमर यूनाइटेड नेशन गठन होता वर्ल्ड वार 3 को रोकिया सपोज आम यहाँ भी मन गोटे क्वेश्चन आसो कि वर्ल्ड वार 1 पर किसी नथिला तो हाँ वर्ल्ड वार 1 पर आमर लीग ऑफ नेशन गठन कराइला किंतु सेठी आमर यूएस नथिला तो यूएस नाही तो से लीग ऑफ नेशन फेल हो गला नेक्स्ट सपोर्टर ऑफ द वीटो पावर रिगार्ड इट एज ए promoter of international stability I check against military intervention and critical safeguard against US dominion तो जो मैंने सपोर्ट करछन वीटो पावर को से कोन करछन से कहउछन ना ये प्रमोट करछ इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को ए चेक अगेंस्ट मिलिटरी इंटरवेंशन एंड क्रिटिकल सेफगार्ड अगेंस्ट यूएन डोमिनियन तो सपोज हमरो यूएस चाहूची यूएस गोटे सुपर पावर यूएस चाहूची कि से गोटे जगह रे मिलिटरी इन्वेंशन करबो तो यूएस चाहूची ना तो यूएस चाहूची तो एटा न हेई पारु तो यूएस वीटो कर देला तो यूएस रो इंटरेस्ट गला सेटा तो ऑब्वियसली एटा यूएस जहाँ चाहूला ताको मिली गला तो एटा इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करूची नेक्स्ट आमे देखिबा एग्जांपल ऑफ वीटो यूज माने वीटो केते यूज हेची तार एग्जांपल देखिबा तो यूनाइटेड स्टेट routinely cast loan vetoes of resolution criticizing Israel तो जेतबे इजराइल पैलेस्टाइन ऊपर अत्याचार करछि तो सेटा को जेते यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन आछि तो इजराइल कार इजराइल हला पूरा घनिष्ठ बंधु यूएस रो तो यूएस सबले सेटा को वीटो कर दिए नेक्स्ट द परमानेंट मेंबर आल्सो वीटो रिजोल्यूशन दैट क्रिटिसाइज देयर ओन एक्शन तो से माने क्रिटिसाइज कोन करछ माने सपोज रशिया कौन कला ना 2014 रे क्रीमिया को एनेक्सेशन कर देला तो ता ऊपर जते रिजोल्यूशन आसिला यूनाइटेड नेशन रे तो रशिया ऑब्वियसली निजे ही कौन कला वीटो कर देला तो सेटा पास हे पारला नै नेक्स्ट नॉन परमानेंट मेंबर देखिबा में द नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड फॉर 2 year term so every year the general assembly elect 5 non permanent member out of the total 10 नॉन परमानेंट मेंबर आमर केते माने 2 year टर्म पे इलेक्ट होंदी सो एवरी ईयर द जनरल असेंबली इलेक्ट 5 नॉन परमानेंट 5 जन नॉन परमानेंट मेंबर आउट ऑफ 10 जन टोटल 10 जन आम नॉन परमानेंट तो जनरल असेंबली 5 जन को नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करे द 10 सीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रीजन ऑफ द वर्ल्ड तो जो 10टा सीट सेटा हमर डिस्ट्रीब्यूट हेची पूरा गोटे गोटे रीजन को हम जंत पूर्व देखिथिले अफ्रीका
एशिया एमती रीजन को लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होती 5 सीट फॉर अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज तो 5टा सीट आमर अफ्रीका आउ एशिया कंट्री आउ आमर गोटे सीट आमर 1 फॉर ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज 2 फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज एंड 2 फॉर वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज आज ऑफ द 5 सीट ऑफ द अफ्रीका एंड एशिया अफ्रीका और एशिया को जो 5टा सीट दिया है भितर 3 आर फॉर अफ्रीका एंड 2 आर फॉर एशिया 3टा आमर अफ्रीका एशिया 2टा सीट Also, there is an informal understanding between the two groups to reserve 1 seat for Arab country. तो तांको भितर गोटे informal understanding अच्छी एशिया और अफ्रीका भितर कि गोटे सीट से माने परमानेंटली रिजर्व रखिबे ना अरब कंट्री को पाई द अफ्रीका एंड द एशिया स्पेसिफिक ग्रुप टेक टर्न एवरी 2 ईयर टू पुट अप एन अरब कैंडिडेट नेक्स्ट देखिबा अरब कंट्री रे हमर कोन माने आसी जाउछन देखन तो हमर सऊदी अरबिया आसी ओमान आसी यूएई आसी कतर बाहरेन कुवैत इजराइल इराक सीरिया लेबनान पैलेस्टीन एठी हमर अफ्रीका रे भी किछि पर्सन पळे आसी जिबूती सोमालिया सुदान इजिप्ट लीबिया अल्जेरिया मोरक्को ट्यूनिसिया एक्सेट्रा नेक्स्ट इंडिया हैज बीन ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल तो इंडिया के सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर भी रही सारी केबे ना 1950 51 रे हेतिला 1967 68 रे हेतिला 1972 73 रे हेतिला 1977 78 रे हेतिला 1984 85 रे हेतिला 1991 1992 रे हेतिला 2011 2012 हेतिला member state elect India to non permanent seat for the security council for the term 2021 22 एबे भी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर पई सिलेक्ट हेछि 2021 22 सेशन पई overwhelming support India get 184 out of the 192 valid votes तो इंडिया गोटे ह्यूज वोट पाई कि इलेक्ट होइछि ना 192 सीट रु इंडिया को 192 वोट रु इंडिया को 184 वोट मिलथला माने एटा गोटे ह्यूज वोट नेक्स्ट इवन इफ ए कंट्री इन ए क्लीन स्लेट candidate and has been endorsed by its group it still need to secure the vote of 2/3 of the member present and voting at the general assembly session which is a minimum 129 तो गोटे कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर हेबा पई मिनिमम हमर 1/3 मिनिमम 2/3 माने 3 भाग रु 2 भाग वोट मिलबा दरकार माने हेटा हमर केते होची मिनिमम 129 वोट मिलबा दरकार 193 देश भितर 129 टा वोट मिलबा दरकार तो इंडिया को केते मिलथिला ना 184 नेक्स्ट इंपोर्टेंट कौन यूनाइटेड नेशन रो इंपोर्टेंट कौन देखिबा इट इज ए कोर ऑफ यूएन सिस्टम ये कौन ना यूनाइटेड नेशन सिस्टम रो ये गोटे कोर सिक्योरिटी काउंसिल गोटे कोर इट हैज द ओनली बॉडी विथ हाई टीथ टू बाइट कैन यूज फोर्स ये कौन करियो ना या पाखरे किछि करिवार क्षमता अछि माने ता फोर्स यूज करके कोटे पीस मेंटेन करि परिबो सिक्योरिटी पय किछि मेंटेन करि परिबो तो या पाखरे किछि करिया पय गोटे पावर अछि द रियल पावर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस बाय एनी मींस लाइज विथ इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेन पावर हमर सिक्योरिटी काउंसिल पाखरे अछि टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस Security Council is authorized to declare any act as an act to aggression or as the threat to peace. Hence, it can even take proactive action. ये माने किसी एक्शन पाई यार पावर अछि जोटा कि देखला सपोज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल महसूस करिवो कि देखिवो कि कोठी गोटे पीस मेंटेन नाही तो ये तार आर्मी भी यूज करि परिवो नेक्स्ट इट कैन इम्पोज सैंक्शन ये सैंक्शन भी लगे पारिबो सपोज को देशर प्रधानमंत्री से ए देश को ट्रैवल करि परिबे नै ट्रैवल बैन लगे दबो नेक्स्ट वर्किंग ऑफ यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आम वर्किंग देखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन इज ए यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द 15 मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन इज यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय 15 मेंबर एटा को ए रिजोल्यूशन को 15 जन मेंबर अडॉप्ट करथांती सिक्योरिटी काउंसिल द यूएन चार्टर स्पेसिफाइज यूएन चार्टर स्पेसिफाई करछि आर्टिकल 27 दैट ए ड्राफ्ट रिजोल्यूशन ऑन नॉन प्रोसीजरल मैटर इज अडॉप्टेड इफ 9 or more of the 15 council member vote for the resolution and if it is not voted by any of the 5 permanent member तो ये कौन कहउछि ना resolution on non-procedural matter रे it adopt if 9 or more of the 15 council member vote for the resolution जदि 9 जन रु 15 जन रु 9 जन किबा 9 जन रु अधिक मेंबर ताको अडॉप्ट करूचंती देन एटा पास हे जिवो and if it is not voted by any of the 5 permanent member जदि या देरु के 5 जन परमानेंट मेंबर वोट न करूचंती भी पास हे जिवो नेक्स्ट देखिबा Draft resolution on procedural matter can be adopted on the basis of affirmative vote by any 9 council member. एटा any 9 council member
मेंबर को द्वारा जब अडॉप्ट करागला एटा पास हो तो डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल इज आल्सो डिसाइडेड बाय P5 तो कोटा प्रोसीजरल मैटर कोटा नॉन प्रोसीजरल मैटर सेटा के डिसाइड करिवो ना P5 करिवो हेंस ताकू सेति में कोन कोनती ना P5 हैज डबल वीटो को P5 को पाखरे डबल वीटो अछि माने से एटा को डिसाइड करिवे सपोज के जे मना कर देला तो एटा कुहा जीवनी एटा प्रोसीजरल मैटर कि नॉन प्रोसीजरल मैटर कुहा हबनी तो आउ हमर सिक्योरिटी काउंसिल भी P5 वीटो करि परिबे तो एटा को हमर डबल वीटो कुहा जाय नेक्स्ट instances where UNSC has taken measure माने को आमे एग्जांपल देखिबा को जगह रे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तारो एक्शन देखैछि देखिबा सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन हैज टेकन ए नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द मेजर हैव रेंज्ड फ्रॉम comprehensive economic and trade sanction security council हमारा economic और trade sanction भी बसै परिबो to more targeting measures such as arm embargoes travel ban भी करि परिबो and financial और commodity restriction financial और commodity restriction भी पकै परिबो एग्जांपल देखिबा ना तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज अडॉप्ट 9 मेजर सैंक्शन रिजोल्यूशन ऑन नॉर्थ कोरिया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉर्थ कोरिया ऊपर सैंक्शन पकैछि ना कोन इन रेस्पॉन्स टू द कंट्री न्यूक्लियर एंड मिसाइल एक्टिविटी सिंस 2006 पर जेतरे नॉर्थ कोरिया तार मिसाइल आउ न्यूक्लियर एक्टिविटी को स्टार्ट कर देला तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ता ऊपर सैंक्शन देथिला तो कौन कौन ऊपर सैंक्शन पकैथिला ना बैन नॉर्थ कोरिया फ्रॉम इंपोर्टिंग हेवी मशीनरी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल ए जिनस ऊपर सब सैंक्शन पका होता नेक्स्ट तो आज ये रहा नेक्स्ट चैप्टर आम देखा नेक्स्ट चैप्टर आम देखा आमर सेक्रेटेरिएट देखा आमर SCOC देखा नेक्स्ट चैप्टर आम देखा तो आज एति थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू।